यहाँ बीजेपी की सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी गई, वो चोरी की सरकार है। आपने इस सरकार को नहीं चुना, ये सरकार एमएलएस को पैसा देकर चोरी की गई सरकार। और कर्नाटक का हर बच्चा 5-6 साल का बच्चा जानता है कि ये सरकार 40% वाली सरकार है। जो भी ये करते हैं ये 40% चोरी करके करते हैं और ये सबको मालूम है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपकी कर्नाटक की सरकार हर काम में 40% कमीशन लेती है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप स्कैंडल में 8 करोड़ रुपए एमएलए के बेटे के यहां पकड़े जाते हैं और आप जो यहां बीजेपी से लड़ रहे हैं उनके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हो वो क्या है, कौन है। तो प्रधानमंत्री यहां आते हैं, भाषण करते हैं, कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं बोलते। असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम्स की लिस्ट बनी हुई है। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। बीजेपी का एमएलए खुद कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में सीएम की गद्दी की कुर्सी खरीदी जा सकती है। मगर जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में हुआ है, ने कोई एक्शन लिया, किसी को जेल में डाला, क्या किया? कोई इंक्वायरी कराई? पिछले 3 सालों में हुआ है, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप अपने भाषण में कर्नाटक की जनता को बताइए कि ये जो 40% कमीशन लिया जा रहा था, इसको रोकने के लिए आपने क्या किया पिछले 3 सालों में। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के युवा, कर्नाटक के किसान मजदूर के बारे में है। मोदी जी, ये भी समझाइए, जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में हिंसा हुई थी तो आपने क्या किया, और जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच में पानी का मसला है उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया, और जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो आपने क्या मदद की। इन सवालों के जवाब कर्नाटक को आप पहले दीजिए, और हम क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आज आपको बता देता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका अच्छा भविष्य हो। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि बीजेपी के राज में कितनी महंगाई बढ़ी है। जब कर्नाटक को जो टैक्स का पैसा था, जब कर्नाटक को कम मिला तो आपने कर्नाटक की मदद क्यों नहीं की? कैसा काम हमने किया आपको याद है, आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने, आप जानते हो हमारी सरकार कैसी थी। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का हो गया। कुकिंग ऑयल 60 रुपए से 200 रुपए लीटर हो गया। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ा, जीएसटी। तो हम इन चीजों को समझते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी ने यहां 40% का काम करके दिखाया। आपका पैसा आपसे छीना है। महिलाओं को बेरोजगारी की सबसे बड़ी चोट पड़ती है, तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम, 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। इसीलिए कांग्रेस की सरकार जो अब कर्नाटक में आने वाली है, वो आपका जो पैसा है आपको वापस देने का काम करे। दूसरा स्कीम, गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर महीने। जितना पैसा बीजेपी ने आपसे चुराया है उतना पैसा हम वापस आपके जेब में डालने जा रहे हैं। तीसरा स्कीम, अन्न भाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के हर मेंबर को। चौथा स्कीम जिसको हम सखी कहते हैं, ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं आपके लिए, सरकार बनने के बाद चाहे आप कहीं भी कर्नाटक में घूमें, आपको बस के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अंत में युवा निधि स्कीम,
3,000 रुपए हर ग्रेजुएट को हर महीने और 1,500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को हर महीने। उनके लिए कृषि निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए हर साल उनके भले के लिए। और जो कर्नाटक की नींव है, हमारे किसान भाई और जो हमारे कोकोनट के फार्मर्स हैं, अरेका नट के फार्मर्स हैं, उनको एमएसपी की गारंटी। अब नरेंद्र मोदी जी, हमने साफ कह दिया हम क्या करने जा रहे हैं। आधा कैंपेन खत्म हो गया, आप ये भी नहीं बोल पाए। हमारे जो 5 वायदे हैं वो पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। आपके लोग इतने भ्रष्ट हैं कि आप इनका नाम ही नहीं ले सकते। देखिए, मैं यहां आया, मैंने भाषण दिया, मैंने सबके नाम लिए। आपने भ्रष्टाचार की बात नहीं की। मैं सिद्धरामैया जी की बात करता हूं, डीके शिव कुमार की बात करता हूं, खारगे जी की बात करता हूं। उसके बाद पूरे कर्नाटक को बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे नेता तो भ्रष्ट हैं, मेरे नेता तो चोर हैं। कोई किसी भी नेता का नाम नहीं। और इಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, चाहे वो बोम्मई जी हो और मुख्यमंत्री आದಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರದಾಗಿರಲಿ, कितना भी बड़ा नेता हो, और ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿ, येदियुरप्पा जी हो, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರದಾಗಲಿ, नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले सकते। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು। क्योंकि नाम लेने का मतलब सबसे पहले उनका आदर करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी किसी का आदर नहीं कर सकते। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। भाई और बहनों, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी किसी का नाम नहीं ले सकते। परमेश्वर जी की बात कर, मगर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। बाकी सीनियर नेताओं की बात करता हूं। यहां आया, पहला काम मैंने जो हमारे स्टेज पे नेता बैठे उनका आदर किया और कर्नाटक के लोगों को समझाइए आपने 40% की सरकार क्यों चलने दी। ये भी बताइए आपने लोकतंत्र को क्यों नष्ट किया, सरकार चोरी क्यों करवाई कर्नाटक। ये है सच्चे मुद्दे, ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು। आखिरी बात, बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी, आप अपने बारे में बोलना बंद कीजिए, जनता के बारे में बोलना शुरू कीजिए और कर्नाटक के लोगों को बताइए आप क्या करने जा रहे हैं। इससे इनको प्यार है, मोहब्बत है। जहां भी जो भी करते हैं 40%, 40%, 40%।